नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश प्रेम के जज्बे के साथ 26 जनवरी को मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। प्रशासनिक तौर पर की गए पुख्ता इंतजाम। प्रशासनिक व्यवस्था पर बारिश की मार, बारिश से भीगा करोड़ों का धान। उपार्जन केंद्रों से उठाव न होने से उपजी समस्या। धान चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। लांजी किरनापुर का मामला। और न्यायालय ने औषधि निरीक्षक सतीश कुलकर्णी को सुनाई 3 वर्ष की सजा। अवैधानिक रूप से ड्रग लाइसेंस किए थे जारी। और अब समाचार विस्तार से। देश का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जिले भर में राष्ट्रीय भावना एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर शुक्रवार को जहां एक ओर प्रशासनिक तौर पर पुख्ता तैयारी की गई है, तो वहीं इस पर्व को मनाने के लिए छात्र छात्राओं में खासा उल्लास नजर आ रहा है। वहीं शासकीय कार्यालय में इस पर्व को लेकर आकर्षक साज सज्जा और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। नगर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नगर के मुन्ना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस ग्राउंड की तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को सुबह 9 बजे मुन्ना स्टेडियम में मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे के मुख्य आतिथ्य में ध्वजारोहण समारोह संपन्न होगा। 26 जनवरी की सुबह 8:58 पर मुख्य अतिथि का आगमन होगा और 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। 9:05 पर मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। सुबह 9:10 पर मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन किया जाएगा और इसके बाद 9:25 पर परेड मार्च पास्ट, 9:50 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और 10:50 पर झांकियों का प्रदर्शन और इसके बाद 11:15 पर पुरस्कार वितरण और सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम का विधिवत समापन किया जाएगा। वहीं वारासिवनी में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रानी अवंतीबाई मिनी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस पर्व को लेकर वारासिवनी में स्थित विभिन्न स्कूलों, एनसीसी कैडेट एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं के द्वारा परेड की रिहर्सल की जा रही है। मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे होगा। भारत का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की तैयारी हर तरफ जोर शोर से चल रही है। इसी तारतम्य में लालबर्रा मुख्यालय में स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में भी तैयारियां जारी हैं, जिसके तहत यहां स्काउट गाइड एवं रेड क्रॉस के बच्चों के द्वारा उत्कृष्ट ग्राउंड में परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें बहुत अधिक संख्या में बच्चों ने पूरे जोशो खरोश के साथ भाग लिया। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शुक्रवार को कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने अमले के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया।
कटंगी भारतनी के लिए पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। समनापुर से गोंदिया जाने वाली पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नगर के शासकीय उत्कृष्ट स्कूल के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शुरुआत में कलेक्टर श्री आर्य के द्वारा मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदेश का वाचन किया गया। इसके पश्चात मतदाता सूची में नाम शामिल करने वाले नए मतदाताओं को एपिक कार्ड का वितरण किया गया। वहीं निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने पर उन्हें प्रमुख अतिथियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं नगर पालिका में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। करने वाले अधिकारियों का नाम यहाँ पे पढ़ श्री सुनील खरे की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। इफ्तिखार कुरैशी दक्षिण केंद्र, दामेंद्र तुर्कर, श्री दामेंद्र तुर्कर जी दक्षिण केंद्र, श्री लकेश देशमुख थाना हट्टा। आप सभी अधिकारी कर्मचारियों को श्री उत्तम देवांगन, श्री गणेश राउत, निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला निर्वाचन की ओर से आप सबको सम्मानित किया जा रहा है। श्री दक्षिण केंद्र, श्री महेंद्र तुर्कर थाना कटंगी। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें अधिकारियों से विभागीय योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के मंत्री श्री जायसवाल ने निर्देश दिए। वहीं विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। इस संदर्भ में कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि खनिज विभाग से संबंधित बैठक रखी गई थी, जिसमें वन विभाग, खनिज विभाग को लेकर जो समस्याएं आ रही थी उस पर चर्चा की गई। वहीं धान के विषय में मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि धान को बारिश से बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पानी भरा है वहां उस पानी को निकालने के निर्देश दिए गए हैं। फिर से आप लोग परिचय दीजिए क्योंकि वो परिचय जो किया था हम लोगों ने तो विस्तृत शायद सब कुछ ने ट्रेनिंग में गए हैं और हमारे 2 डेपोट आप लोग ट्रेनिंग में गए हैं और एक साहब का लामटा में है नीलाम कुल मिला के हमारे खनिज विभाग से संबंधित मीटिंग रखा था मैंने, जिसमें राजस्व है, वन विभाग है, खनिज विभाग है और जिसमें जो अवैध उत्खनन को लेकर जो समस्याएं आ रही थी उन सब चीज़ों की चर्चा के लिए आज की बैठक रखा गया था। और
धान खरीदी में जो समस्या कल पानी आ गया, तो उससे हमारे धान का रखरखाव किस तरह से हो रहा है या धान हमारी ख़राब ना हो, और इन सब चीज़ों के लिए तो जितना संभव हो सकता है उसको प्रयास किया गया है। लेकिन जहाँ पानी का भराव उसको तत्काल हटाने का सबको निर्देश किया गया है, ताकि धान ज़्यादा देर गिली ना रहे। अगर अभी भी पानी अगर रुक जाए तो उतना नुकसान नहीं होगा। बगैर किसी शासकीय आदेश के और बगैर किसी अधिकार के ड्रग लाइसेंस जारी किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की अदालत ने तत्कालीन औषधि निरीक्षक सतीश कुलकर्णी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बताएं कि यह मामला वर्ष 2011 का है। इसके खिलाफ शिकायत की गई थी कि इनका स्थानांतरण जबलपुर में हो जाने के बाद भी असंवैधानिक रूप से बालाघाट में ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और 42 लोगों को अवैधानिक रूप से ड्रग लाइसेंस जारी किया गया है, जिसकी जांच लोकायुक्त द्वारा की गई थी। इसके संदर्भ में लोक अभियोजन अधिकारी KL वर्मा ने बताया कि बगैर किसी अधिकार के 42 लोगों को ड्रग लाइसेंस जारी कर आर्थिक लाभ पहुंचाना जाना साबित होने पर माननीय न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। ये सतीश कुलकर्णी ड्रग इंस्पेक्टर थे यहाँ 2011 में। इनके खिलाफ 29 मार्च 2011 को एक लिखित शिकायत मुकेश भार्गव द्वारा की गई थी कि इनका स्थानांतरण बालाघाट से जबलपुर हो जाने के बाद भी ये अवैधानिक रूप से ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में बालाघाट में काम कर रहे हैं और 42 लोगों को अवैधानिक रूप से ड्रग लाइसेंस जारी किया है, जिसकी लोकायुक्त संगठन में जांच किया और जांच पर उन्होंने ये पाया कि आरोपी जो सतीश कुलकर्णी हैं जबलपुर पदस्थापना में वहां ज्वाइन करने के बाद भी बगैर किसी शासकीय आदेश के और बगैर किसी अधिकार के बालाघाट ज़िले में 42 लोगों का ड्रग लाइसेंस जारी किया था और इस तरह से उन्होंने उनको आर्थिक लाभ पहुंचाया, जिसकी जांच हुई और जांच के पश्चात इनका यहाँ काफ़ी समय तक विचारण चला। सभी साक्षियों के बयान कराए गए, जिससे ये प्रमाणित माननीय विशेष न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र जी की अदालत में ये साबित हुआ कि ये बगैर अधिकार के अवैधानिक रूप से लाइसेंस जारी किए हैं, जिस पर आज उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 419 भारतीय दंड विधान के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। बीती रात हुई झमाझम बारिश से किसानों की फसलों और उपार्जन केंद्रों में रखी धान पर इसका खासा प्रभाव पड़ा है। बारिश के कारण जिले के खरीदी केंद्रों में रखा करोड़ों रुपए का धान भीग गया। आपको बताएं कि गुरुवार की रात्रि से लगातार हो रही बारिश के चलते एक और किसान जहां गेहूं की फसल को होने वाले फायदे को लेकर खुश है, वहीं दलहनी फसलों को लेकर बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। पद्मेश न्यूज की टीम ने बीती रात से लगातार हो रही बारिश का जायजा लेने नगर मुख्यालय से लगे कुछ धान उपार्जन केंद्रों का भ्रमण किया तो पाया कि प्रायः सभी उपार्जन केंद्रों के हाल बेहाल है। वहां रखे हजारों क्विंटल धान पानी में भीग गया है। यह स्थिति धान उपार्जन केंद्र खुरसोड़ी, बालाघाट और लिंगा सहित अनेक उपार्जन केंद्रों में देखने को मिली। आपको बताएं कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 25 जनवरी अंतिम तिथि है। बारिश की वजह से उपार्जन केंद्रों में यह स्थिति खड़ी हो गई है कि वे धान खरीदी कैसे करें। उपार्जन केंद्रों में पहुंचे किसानों ने बताया कि बारिश के कारण उनका सैकड़ों क्विंटल धान भीग गया है। खरीदी केंद्र में पहुंचे पूरे धान को शासन ले, अन्यथा किसानों का बेहाल हो जाएगा।
वहीं उपार्जन केंद्रों ने इस नुकसान के लिए जिम्मेदार लचर परिवहन व्यवस्था को बताया है। खरीदी केंद्र से धान का उठाव हुआ होता तो यहाँ समस्या नहीं आती। क्या नाम आपका? सुनील नागपुरे। क्या करते हैं? यहाँ पे क्या मंडी में तरफ से मैं थोड़ा सा इनकी हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, ये धान कब भीगी है? ये रात में पानी आया था, इस चक्कर में भीगी। इसको बहुत अपन ने सुविधा कर दी है, हमने पूरे झिल्ली उल्ली ढाक ढूक पूरे करे हम लोग ने। अब पानी गिर गया तो अचानक क्या कर लेंगे हम लोग भी। तो पूरी धान भीग गई क्या? धान पूरी भीग गई है, लेकिन बाहर की जितनी थी पूरी भीगी है। धान ऊपर से सूखी है, नीचे बारदाना पूरा भीगा है। बस बारदाना पूरा? बारदाना भीगा है। फिर भी नुकसान हो गया मतलब? और थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही गया। कितने बारदाने भीगे होंगे यहाँ पे लगभग फिर भी 1500। आपका? हीरालाल नागपुर। कहाँ से आए आप? खुरसोड़ी। अच्छा, धान लेकर के आए थे? हाँ, धान लेकर के। कब लेकर के आए थे आप? कल। तो आपकी भी धान भीगी है क्या? हाँ, भीगी है ना। धान बेचने की क्या है, अब थोड़ा मंडी बंद थी, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा था। अब बीच में चुनाव भी आ गया थोड़ा, तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत गई। अब इसलिए थोड़ा लेट हो गया अब आने का, इसलिए भीग चुकी है धान। अभी कुछ भीगी है, कुछ ठीक है, अंदर जिसकी है, कि बाहर वाले की भीग गई है। तो जैसे जो धान भीगी किसानों की, उसके लिए क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं गवर्नमेंट बताइए। गवर्नमेंट से मांग करेंगे आप लोग? हाँ, मांग करेंगे भाई, धान तो लेना पड़ेगा ना, कैसे भी करके। कैसा करोगे तो ये तो किसानों का बेहाल है। हाँ, किसानों का तो फिर बेहाल ही होगा। खुरसोड़ी केंद्र के प्रभारी तोमेश्वर कटरे ने बताया कि उनके केंद्र में रखी करीब 7000 क्विंटल धान की बोरियां भीग गई है। मैं तोमेश्वर कटरे खुरसोड़ी समिति से। सर, रात्रि में से पानी आया तो किस तरह की व्यवस्था की आपने धान की? सर, पाल वगैरह मंगवाए थे हमने, पाल झके काफ़ी, बहुत सारी धान बाहर रखी है हमारी, और काफ़ी धान को हमने पन्नी से झके और इसे ये पाल वगैरह से पूरी झक के व्यवस्थित कर रहे हैं। और नालियों में से कुछ पानी जो बह रहा है उसकी धार निकाल करके। ये बताइए सर, कितना कुंटल धान आपके यहाँ का भीग गया होगा? फिर भी कम से कम 8 से 7,000 8,000 बाहर है कम से कम बोरियाँ। कितने का नुकसान हुआ होगा? सर, अभी तो नुकसान नहीं है, अभी मौसम से ऐसे साफ़ हो जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। बोरियाँ पलटी करके सुखाना पड़ेगा। फिर भी धान पाखड़ तो हो ही जाएगा ना? नहीं, पाखड़ नहीं होगी। धान अभी अंदर तक पानी नहीं घुसा है, थोड़ा बहुत ही है। अच्छा, ये जैसे रखा हुआ धान है, डंप नहीं हो पा रहा है, क्या वजह लगती है आपको? क्या चुनाव के समय जो धान खरीदी बंद कर दी गई थी उसकी वजह से डंप हुआ है धान? ये परिवहन ना होने की वजह से माल स्टॉक ज़्यादा हो गया, माल कम उठा। परिवहन हो जाता तो ये परेशानियां नहीं आती। तो मतलब जिला प्रशासन की गलती है पूरी? परिवहन करता कि समझ लो, और लगती गाड़ियां तो पूरा माल उठ जाता, ये परेशानियां नहीं होती। इससे भी कि विकराल स्थिति लिंगा केंद्र में दिखी। यहाँ करीब 5000 क्विंटल धान भीगना बताया जा रहा है। सेवा सहकारी समिति लिंगा के सहायक प्रबंधक मनोज कटरे ने बताया कि बारिश के कारण करोड़ों रुपयों का धान भीगा है। हमारे पास अब इस बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं है। हम भी स्वयं जानना चाहते हैं कि इस नुकसान के लिए जवाबदार कौन है। सर, हमारे पास कम से कम 40,000 बारदाने पूरे बाहर पड़े। कहाँ पूरी सर? हाँ, बहुत सारी धान बिक गई। कम से कम 15,000 20,000 कट्टा हमारा पूरा बिक गया है। कितने का नुकसान हुआ सोसाइटी को? अब 20,000 कट्टा मतलब ऐसा है कि समथिंग 4,000 5,000 कुंटल के आसपास का है। करोड़ों का नुकसान है। करोड़ों का नुकसान है क्या सर? अब हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। शासन प्रशासन की व्यवस्था की वजह से तो आज हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें। मतलब अब शब्द ये बोल ही नहीं सकते, किसको बोले? अब कौन की जवाबदारी है? कितने ट्रक लगते थे यहाँ पे? 2 या 3 ट्रक लगते थे, जो बहुत कम है। बहुत कम थे ना। खरीदी रोज की कम से कम 3,000 2,500 3,000 कट्टे की होती थी, और माल ज़्यादा से ज़्यादा 1500 उठता था। उसके बाद तो आधा माल तो शेष रह जाता था, है ना। और उसके बाद तो रोज़ खरीदी भी चली रही थी, और अभी आवक बढ़ गई थी किसानों की। इस समय में लास्ट डेट थी, कल भी इतना माल आ गया, मतलब कल भी 3000 कट्टे करीब आ गए थे। माल पूरा खड़ा था। परसों का माल हमारा सील के बस तैयार था, छल्ली लगाने की व्यवस्था बनाई जा रही थी, लेकिन कल जब माल ज़्यादा आया तो छल्ली को रुकवा के खरीदी करवाई गई किसानों से पहले। तो ये जिला आज लास्ट डेट है, तो फिर क्या खरीदी होगी कि नहीं होगी? अब क्या खरीदी होगी सर? जगह नहीं है खरीदी करने के लिए, पूरा जगह पूरी गीली हो गई। अब गीली जगह में तो और ज़्यादा खरीदी कर ही नहीं सकते। अब ये तो क्या लगता है, जैसे ये धान भीगने का कारण क्या लगता है आपको? भीगने का कारण तो ऐसा है, या जिला प्रशासन की बेरुखी की वजह से? बिल्कुल है ना। अगर व्यवस्था पूरे शुरू से ही अगर व्यवस्था अच्छी बनाई जाती, परिवहन की व्यवस्था, तो आज इतना मतलब अव्यवस्था नहीं होती। और आज मौसम को कुछ जो सीमित मात्रा में यदि हमारे पास धान होती है तो हम उसको पूरी तरह कवरिंग करते। लिंगा केंद्र का मुआयना करने पहुंचे पटवारी गिरधारी भगत ने कहा कि लिंगा केंद्र में काफी धान भीग गया है। इस जानकारी से वे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। यहाँ हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई है
धान खरीदी केंद्र में, और इसी बात का मुआयना करने आया था कि जो कल पानी गिरा है रात में उससे कितनी क्षति हुई होगी, इसका आकलन करने आया था ताकि मैं अपने उच्च अधिकारी को जानकारी दे सकूं। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? निश्चित रूप से क्या है, जब रात को पानी आया है तो ऐसा तो कोई सोचता नहीं है कि पानी आएगा, लेकिन जब रात को अचानक पानी आया तो निश्चित रूप से इसमें क्षति हुई है। लगभग मेरे अनुमान से यहाँ 10,000 कुंटल के लगभग माल पड़ा हुआ है, और अचानक पानी आने के कारण उसको वो पानी में भीग गया है। कितने का नुकसान हुआ होगा? अनुमान तो ये बाद में आकलन करके ही लगाया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से क्षति हुई है, और यदि धूप निकलती है तो क्षति का प्रतिशत बिल्कुल कम हो सकता है। अभी क्या प्रयास किए जाएंगे? अभी निश्चित रूप से जो माल रखा हुआ है इस पर इसकी ढाकने की व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि हमारे कर्मचारी साथी लोग कर रहे हैं, और इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी जाएगी कि सुरक्षा के प्रबंध किए जाए। वहीं लिंगा समिति के पूर्व अध्यक्ष टिकेश कटरे ने बताया कि इस क्षति की जिम्मेदारी प्रशासन ने लेनी चाहिए, क्योंकि सही रूप से धान का उठाव नहीं होने के कारण इतना धान भीगा है। ये सब प्रशासन की लापरवाही से, उठाव नहीं होने के कारण कई बार प्रशासक को यहाँ के कर्मचारियों द्वारा या सोसाइटी द्वारा अवगत कराया गया कि उठाव जल्दी कराया जाए करके, लेकिन प्रशासन बहरा हो गया है, प्रशासन सुनने खाली नहीं, जिसके कारण ये परिस्थितियाँ आके खड़ी हुई है। ये हाल क्या लिंगा सोसाइटी में है कि और भी जगह हो सकता है? मेरे ख्याल से तो पूरे बालाघाट जिले में ये समस्या होनी चाहिए जिस तरह से बताया जा रहा है, परंतु लिंगा सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा है। इस बात से मैंने भी अवगत कराया है। क्या अधिकारी लोग सुन नहीं रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बहरे हो गए हो, तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इस नुकसान की जिम्मेदारी किसने लेना चाहिए? प्रशासन लेगा। यहाँ के कर्मचारी में कोई गलती नहीं है, बेचारे रात भर अपना रात में मैंने खुद ने देखा है कि रात में बारिश में उन लोगों के द्वारा भींग करके पाल डाली गई। कितना नुकसान हो गया? करीबी यहाँ करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। वहीं वारासिवनी में भी खरीदी गई धान का परिवहन नहीं होने एवं समिति परिसर में डंप हजारों क्विंटल धान बेमौसम बारिश से भीग गई है, जिससे शासन प्रशासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वहीं समिति के योगेंद्र मात्रे ने कहा कि धान को भीगने से बचाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बस और खींच ले थोड़ा और खींच। उस संख्या के आधार पर आपका नाम? शांतिलाल गुप्ता। कहाँ रहते हैं? मदनपुर। तो आज व्रतका सोसाइटी में क्या धान लेके आए क्या आप? धान लेके आए हैं, लेकिन पूरा पानी की वजह से बहुत परेशानी जा रही है। कब से बारिश हो रही है? बारिश तो मतलब रात से ही चालू है। रात से चालू है। तो कितने कृषक हैं यहाँ पे और धान किस तरह से रखी हुई है? तो बहुत है, मतलब पूरी होगी 20 से 25 किसान है। तो आज काटा नहीं हो रहा है क्या? काटा नहीं हो पा रहा है। तो भी किस तरह से आपने पानी से बचा रहे अपनी धान को? अब उसको कहीं पाल वाल डाले या फिर कोई साइड से, मतलब जैसे गीला हो रहा है तो अब क्या करें, उसमें कोई साधन यानी गीला भी हो रहा है। तो जैसा अगर धान गीले हो जाती तो भी खरीदेंगे ही नहीं समिति वाले? खरीदे या नहीं खरीदे उसकी क्या गारंटी, हम तो बता नहीं सकते। वही बोलिए बस सोसाइटी वाले। तो खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए। परिसर में लाने को किसान तो परेशान है ही। किसान परेशान हो रहा है। और आज अंतिम दिन भी है खरीदी के? अंतिम दिन भी है, इसके बाद नहीं लेंगे ये करके खबर। मैं योगेंद्र मात्रे, व्रताकार सहकारी समिति वारासिवनी। ये जो धान की जो बारिश हो रही कल से, तो क्या स्थिति अभी यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई ढाकने की? ढाकने की कल शाम के मौसम के बदलने से हमारे भी प्रतिक्रिया चालू हो गई कि तुरंत पाल लाना पड़ा, पूरे पालों से ढकना पड़ा हमारे डंप धान को। क्या यहाँ देखा जा रहा है कुछ धानें भीग चुकी जो खरीदी हुई है वो भी पूरी तरह से उसको त्रिपाल से ढक नहीं पाए? हाँ, वो समय रहते हमने कुछ को तो ढाक ली थी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत धान बच गई थी, थोड़ी बहुत नमी हुई है, गीली हुई है उसमें। कितने का डंप पड़ा हुआ आपके यहाँ? अभी हमारे में लगभग 11,500 कुंटल अभी रखा हुआ है। जैसे आज धान की आज खरीदी के अंतिम दिन थे, तो कितने किसान पहुँचे? अभी हमारे पास 13 किसान यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण
अभी हम काटा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि पहले जो आपने जो खरीदे वो धान उसको व्यवस्थित रखने का इंतजाम किया जाए, उसके बाद में अगर मौसम में अगर थोड़ा अच्छा लगता है तभी आप धान अपनी खरीदेंगे। तो ये बताइए, जैसे कि बारिश हुई 2 दिन से, कल से जो बारिश हो रही, तो कितने प्रतिशत धान भीग गई होगी आपके यहाँ डंप पड़ी हुई? मैंने कम से कम 10 से 15% धान भींगी, बाकी सब सुरक्षित कर लिया गया था। जैसे किसानों के तो धान लाई गई तो उसकी क्या काटा कर लेंगे आज? क्या नहीं हो पाएगा? ये आप जिसकी धान गीली हो गई उसको खरीदेंगे? अभी गुणवत्ता के आधार पर तो FAQ धान खरीदने का हमको निर्देशित है। अब देखेंगे कि अगर तो उसकी धान अगर सही है तो खरीदेंगे, अगर भीग गई तो नहीं खरीद पाएंगे हम भी। दक्षिण वन मंडल के बालाघाट वन परिक्षेत्र के धापेवाड़ा सर्किल के जंगल में गत दिनों पालतू बैल को शेर ने हमला कर मार दिया, जिससे गुस्साए बैल मालिक ने मृत बैल के मांस में जहर मिला दिया, जिससे भूख मिटाने के लिए दोबारा आए शेर ने उसे खा लिया। शेर के मृत होने पर उक्त व्यक्ति ने घबराकर शेर को जमीन में गाड़ दिया। फिर परिचित 4 व्यक्तियों से चर्चा कर मिट्टी में दबे शेर को निकालकर उसका चमड़ा निकाला गया और नाखून निकालकर अपने पास रख लिया, जिसकी सूचना कान्हा STF को मिलते ही वन अमला हरकत में आकर 5 आरोपियों में से 4 को हिरासत में लेकर बालाघाट लाया गया। इस संबंध में धापेवाड़ा सर्किल अधिकारी ने बताया कि जंगल में गत दिनों एक किसान का बैल जंगल चरने गया हुआ था। इसी दौरान शेर ने उसका शिकार कर दिया। शेर के द्वारा किए गए मृत बैल के मालिक ने गुस्से में बैल के मांस में जहर डाल दिया, जिसे खाने से शेर की मौत हो गई। पुलिस थाना खैलांजी में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक थाना प्रभारी निर्मल श्रीवास के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस दौरान सहायक निरीक्षक प्रीति सिंगोटिया ने महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समिति के सदस्यों से सहयोग प्रदान करने की अपील की। वहीं महिला अपराध की जानकारी दी। वहीं थाना प्रभारी ने विभिन्न अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की। वहीं बैंक खातों की जानकारी फोन पर न देने की बात की। वहीं व्हाट्सएप पर बिना आइडेंटिफाई किए शेयर न करने की बात कही। वहीं हमेशा पुलिस को सहयोग प्रदान कर क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने की बात कही गई। इस दौरान ग्राम सुरक्षा समिति के नए सदस्यों को जोड़ा गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समिति के सदस्य उपस्थित रहे। क्या किया, पढ़ाई की, कहाँ गए, क्यों गए, किसके घर गए, जब तक ये आपकी टोकने की या क्या क्यों कहने की आदत नहीं होगी ना, तब तक बच्चे में आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपने कंट्रोल के बाहर छोड़ दिया और दिन भर किसके साथ घूम रहा है वो पता चले वो चोरी करने लग गए। होता है ना 2 दिन में अमीर बनना या 2 दिन में पैसा कमाने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो इतना अमीर होने से कहीं ज़्यादा गरीब हो जाओगे, खाता खाली हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ये इसलिए शेयर कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग अपने गाँव में अपने परिवार में इस चीज़ का आप सहयोग। दूसरी बात ये है कि इसमें जो लोग नए शामिल हुए, जो लोग पुराने थे। आज हमने ग्राम रक्षा समिति खैरलांजी क्षेत्र की बैठक रखी गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों की ऐसी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों को इसमें शामिल किया जाए और ताकि जनता से ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से सीधे जुड़ाव हो सके और जो अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं या कोई अपराध घटित होते हैं तो उस संबंध में पुलिस को एक सेतु के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सके। अच्छा सर, समिति में कुछ नए लोगों को जोड़ा गया है? हाँ, समिति में कोशिश यही की गई है कि गांव के थाना क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनके सभी गांव के लोगों का प्रतिनिधित्व ग्राम रक्षा समिति में हो। अच्छा सर, आप क्या मानते हैं कि समिति के माध्यम से अपराधों में कुछ अंकुश लग रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से अपराध के अंकुश लगाने में और कानून व्यवस्था बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि इनके माध्यम से जो पुलिस की द्वारा अच्छे कार्य हैं वो समाज में जाते हैं और एक अच्छा सामंजस्य बनता है। बीती रात बालाघाट गर्रा मार्ग होते हुए रेत से भरे 3 डंपर को कोतवाली पुलिस ने जब्त किया है। ये तीनों डंपर गलत रॉयल्टी पर रेत का परिवहन करते पाए गए। इस संदर्भ में थाना प्रभारी श्री ठाकुर ने बताया कि जानकारी मिली थी कि भटेरा से डंपरों में रेत भरकर ले जाया जा रहा है, जिसकी आरक्षकों के द्वारा तस्दीक की गई और डंपरों को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की गई। कल रात में जो है प्रधान आरक्षक जो 123 को सूचना मिली थी कि कुछ डंपरों में जो है रेत लोड करके जो है भटेरा साइड से जो है और वो आ रही है और उनके द्वारा जो है स्टाफ के साथ जाकर जो है तस्दीक की गई सूचना की। तो तीनों डंपरों को जो है ये कालीपाट मंदिर के पास जो है रोक कर से पूछताछ की गई, जिसमें ये बात सामने आई कि उनके द्वारा जो रेत लाई गई है वो तीनों ड्राइवरों के द्वारा बताया गया कि वो भटेरा से भरी गई है और इनकी रॉयल्टी चेक करने पर रॉयल्टी 2 ट्रकों डंपरों की रॉयल्टी जो सेफ्टी से सिवनी की होना पाई गई
और एक डंपर की रॉयल्टी जो है दीनी से जो है सिवनी की होना पाई गई, जो कि गलत रॉयल्टी के कारण जो है यूज़ करके जो रेत का अवैध परिवहन कर रहे थे, जिस पे जो है पृथक 3 अपराध जो है धारा जो है 420, 467, 68, 120 भी और 379 बाधा भी के तहत जो है चालकों के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए और आगे प्रकरण में विवेचना जो है भी जारी है। नगर के कोतवाली थाना में शुक्रवार को नगर सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें कोतवाली प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने समिति के सदस्यों को नगर सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में समिति के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आप लोगों को अपने अपने वार्ड में सब जगह जाके उसको तो पैसे जहाँ से मिल रहे हैं वहीं से अच्छा उसको ठीक है जी। तो इसलिए बताए थे बताना इनके चाचा कहाँ का जी हमारे सामने ही रहता है। देखो पहली बार अगर एक बार आदमी को सुधरने का मौका दे दो, है ना। शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है। वहीं लांजी और किरणापुर में हमालों के द्वारा धान चोरी किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। शिकायत पर कोतवाली पुलिस के द्वारा गुरुवार को 3 ट्रक चालक, 4 हमाल और 1 व्यापारी सहित 8 आरोपियों को पकड़ा गया है। वहीं 9 बोरियां जब्त की गई। जानकारी के मुताबिक धान के ट्रकों में हमालों और ट्रक चालकों के द्वारा धान की बोरियां निकालकर व्यापारियों को बेच दिया जाता था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने ट्रक चालक राजेंद्र गोपाले निवासी बहकल कटंगी, मुकेश खरवार निवासी टिकाड़ी, राजकुमार मंडिया सावरी गोंदिया, व्यापारी सौरभ अग्रवाल निवासी सिंधी मोहल्ला, हमाल विजय मदनकर, दीपक सोनेमाने, रोहित नेवारे तीनों वार्ड क्रमांक 1 गर्रा, कमलेश दांद्रे पायली को हिरासत में लिया है। हमारा चाय कट जाए। ये थाना कोतवाली में जो है अंकित अग्रवाल जो है ट्रांसपोर्टर है, इनके द्वारा धान के जो परिवहन का जो है टेंडर लिया गया था और ये किरणापुर साइड से जो है शासकीय धान का परिवहन इनकी गाड़ियों से कर रहे थे। इनके द्वारा लिखित में शिकायत दी गई थी कि शासकीय धान जो इनके द्वारा वाहनों से भेजी गई थी, उसमें ड्राइवरों और उनके साथियों के द्वारा मिलकर जो है कुछ बोरियों की हेराफेरी की गई है। उस पर जो है शिकायत का अपराध जो है 38/19 धारा 407, 120 भी 34 बाधा भी के तहत जो पंजीबद्ध करके जो है विवेचना की गई, जिसमें जो है तीनों ट्रकों के चालक और उनके 4 साथियों और 1 व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उनकी जो 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आज जो है न्यायिक रिमांड पर प्राप्त करने के लिए कोर्ट में पेश किए गए हैं। वारासिवनी के मंडी परिसर में दिगंबर जैन मंदिर पंचायत समिति के तत्वाधान में 19 जनवरी से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया है, जिसका आज समापन किया जाएगा। यह कार्यक्रम परम पूज्य 108 आचार्य परमेष्ठी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज एवं संबंध के आशीर्वाद परम सानिध्य कटंगी के ब्रह्मचारी भैया संजीव के सानिध्य से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान कार्यक्रम जारी है, जिसमें प्रतिदिन भगवान की आराधना करने के साथ ही विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। वहीं 26 जनवरी को प्रातः 6:30 बजे से 9 बजे तक शांति विधान एवं हवन पूजन के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम के संबंध में दिगंबर जैन मंदिर समिति सह सचिव दीपक जैन के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। परम शक्ति आधार परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर आदरणीय ब्रह्मचारी भैया संजीव भैया के सानिध्य में 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन दिगंबर जैन पंचायत कमेटी द्वारा आयोजित किया गया। इसमें क्यों कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या उसमें प्रतिदिन अलग अलग अर्घों के माध्यम से पूजन किया गया, जिसमें टोटल मतलब कुल मिला के लगभग 2000 अर्घ चढ़ाए गए। इसका उद्देश्य ये रहता है कि पूरे भारतवर्ष में सुख शांति, सभी खुशहाल रहें, सभी की उन्नति हो, सभी की प्रगति हो, स्वास्थ्य लाभ मिले सभी को, उसके लिए यह आयोजित किया गया।
लालबर्रा अंतर्गत बनाए गए धान खरीदी केंद्रों में डंप हजारों क्विंटल धान बेमौसम बारिश के चलते भीग रही है, जिसकी सुरक्षा करने में समितियां पूरी तरह से असफल हो रही हैं। वहीं शुक्रवार को बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, जिसके चलते समस्त धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने की राह तक रहे सैकड़ों किसानों की धान भीग गई। पद्मेश न्यूज टीम ने जब लालबर्रा, सिहोरा, कंजई के धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया तो पाया कि लगातार हो रही बारिश में धान भीग रही है, जहां भारी मात्रा में धान खराब होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसका मुख्य कारण परिवहनकर्ताओं की लापरवाही है। वो उधर गया सुरेश। की व्यवस्था हो रही है, साहब सिलाई करवा रहे हैं, छली लगवा रहे हैं और पन्नी भी ढकवा रहे हैं जी। और जैसे पानी वानी भर गया है बीच बीच, उसके लिए पानी मोटर की व्यवस्था है, मोटर से पानी फेंकवा रहे हैं, मोटर से पानी भी जा रहा है जी। सभी लोग भिड़े हुए हैं। कितना माल परिवहन अभी यहाँ से नहीं हो पाया? 12,719 कुंटल परिवहन होने का। तो अभी सर जैसे बारिश हुई है तो क्या स्थिति यहाँ सोसाइटी की? स्थिति तो हमने जो धान खरीदी की है जी, वो अभी परिवहन नहीं होने से पूरा धान खराब हो रहा है। तो कितना माल डंप है सर अभी? अभी लगभग 70,000 के आसपास हमारे बारदाने पड़े हुए। तो अभी सर कितने किसानों से खरीदी हो चुकी है यहाँ? 1187। और कितने किसान बाकी सर जिनसे धान अभी खरीदा हुआ? लगभग 36 किसान और 35-36 के आसपास किसान लोग मतलब धान पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल का लालबर्रा में 25 जनवरी को प्रथम आगमन होने पर जगह जगह कांग्रेसियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल का शाम 5 बजे स्थानीय विश्राम गृह में बाजे गाजे और आतिशबाजी के साथ समस्त कांग्रेसियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड गांधी मंच में श्री जायसवाल ने सभी को संबोधित किया। यह कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य बालाघाट पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ कांग्रेस जनों के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान मंत्री श्री जायसवाल को बस एजेंटों के द्वारा बस स्टैंड को व्यवस्थित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। प्रथम नगर आगमन में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्वागत समारोह यहाँ पर रखा हुआ है। स्वागत है भाई, स्वागत है। गुट्टा भैया का स्वागत है। हमारे बीच में मरवर अग्रवाल जी ने पगड़ी बनाकर सम्मानित गुट्टा जायसवाल जी का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। जोरदार तालियों से स्वागत करें भैया, कमल भैया। और मैं जब से इस कार्यक्रम का संचालक कर रहे एवं लालबर्रा की कांग्रेस की नगर कांग्रेस कमेटी के स्वागत एक साथ करें। स्वागत है भाई, स्वागत है। सलीम भाई के स्वागत है। गुड्डा भैया जिंदाबाद। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लालबर्रा गायत्री कुमार
मेरा हर छोटे कार्यक्रम में मेरा यहाँ पर आने का अवसर मिला, हर बार आया मैं। और अभी भी जब भी कोई ऐसा काम पड़ता है, कोई ऐसा अवसर आता है, कोई समस्या आती है, कोई बात करना हो, तो मेरा कार्यालय हमेशा खुला है, मेरा घर भी हमेशा खुला है। आप सब कभी भी आ सकते हैं। हमारे मीडिया के साथी लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, इनका भी मेरा बहुत समर्थन मिला, सबका मेरा इनका मार्गदर्शन मिला। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत सारा है। मैं इस अवसर पर आप सबने जिस आत्मीयता के साथ मेरा स्वागत सत्कार किया और इस चुनाव की जीत को इनाम दिया, आप सबने सराहा, उस जीत को सराहा आपने। ये सारी चीज़ें संगठन और लालगढ़ से ही मैंने सीखी है और इसके लिए मैं इसी दिशा में लगातार काम करते रहूँगा। हमारे जितने यहाँ के युवा साथी हैं, युवा सरपंच हैं, युवा हमारे नेता हैं, इनको मेरा पूरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ताकि आने वाले समय पर लालगढ़ को फिर से स्थान मिल सके। राष्ट्रीय पार्टियों की मदद ली, किसी भी पार्टियों की मदद ली और खुद के बल पर, खुद के छवि पर विजय प्राप्त की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे सभी लोग खुश हैं, पूरे जिले के लोग खुश हैं। क्या लांजी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे कटंगी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे परसवाड़ा हो, चाहे बैयर हो, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, उसके सभी लोग गुड्डा भैया एक चैलेंज है आपके लिए। जितनी खुशी वो मना रहे हैं, उतनी उम्मीद भी कर रहे हैं आपसे। ऐसा ना हो कि उम्मीद में आप फेल हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप जिले में किसी तरह से कमी रहे आपकी। जिले में तो ठीक है, पूरे प्रदेश में आपका नाम होना चाहिए, ये हम लोगों की इच्छा है, पूरे बालाघाट वालों की। वाराणसी स्थित जय स्तंभ चौक में नगर पालिका परिषद के द्वारा राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं नगर पालिका के सफलतम 4 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, एडीजे श्री ताम्रकार सहित अन्य पदाधिकारी एवं श्रोतागण मौजूद रहे। इस कवि सम्मेलन में नामचीन कवियों के द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की गई, जिसे काफी सराहा गया। वहीं कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल ने इस आयोजन की सराहना की। आइए देखते हैं कवि सम्मेलन की कुछ झलकियां। के पांव कभी थककर चूर नहीं होते और मंजिलों से रास्ते उनके कभी दूर नहीं होते। बढ़ा लिया है हौसलों का कद जिन्होंने अपना। कवियों के बीच में मैं एक व्यंग्य कहना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो मुझे बताना। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। क्या बात है, क्या बात है। तो घरों से निकलिए, लोगों से मिलिए जुलिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करिए। एक रचना में सुना, डिजिटल इंडिया का ढोल पीटा जाता है। ऐसा कौन सा बैंक था जिसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे और ई बैंकिंग नहीं होती, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं होती? फिर वो हजारों करोड़ रुपए लेकर के लोग कैसे भागे? असली चीज है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार ये कितने घटे, ईमानदारी कितनी बढ़ी, सच्चाई और पारदर्शिता कितनी बढ़ी। टेक्नोलॉजी की सीमाएं हैं। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तब बल्ब के कारोबारियों ने भी ये दावा किया होगा कि ये अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जाता है। नहीं कि तरक्की नहीं हुई, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दी। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी नहीं। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। क्या बात है। हमने क्या खोया, उसी की एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, बड़ा धैर्यपूर्वक आप सुन रहे हैं। वे भी क्या दिन थे। हालांकि मैं कोई टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूं, अच्छी बात है, उसके फायदे भी हैं। अभी ये किरण जोशी कह रहे थे, बोलो देखो यार कितना खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था, मैं अमरावती में 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटा भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा किरण जोशी जी, अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। ये भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त और परिवार में बोलचाल करता। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आज पूरा देश मना रहा है। जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आज हम सब याद कर रहे हैं।
और इस अवसर पर जैसा कि यहाँ का माहौल वाराणसी का रहा है, चाहे कव्वाली हो, कवि सम्मेलन, इसका एक विशेष इसने प्यार आप सब रखते हैं, सुनना चाहते हैं। तो हमारे बीच में किरण जोशी जी जो हमारे बीच के ही हैं, जो हमेशा हमारे सबके बीच में आते रहे, हमारा उत्साह बढ़ाते रहे। वाराणसी के ग्राम पंचायत खापा में स्थित सोसाइटी चौक में विधिवत सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सरपंच यशवंत बाई, उप सरपंच श्रवण ठाकरे सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज व देश के विकास में काम करने की बात कही। बोलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और उनका एक प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान। बोलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। सामने से खुला रखो, फोटो लेना, हाँ ले लो, हाँ ले लो और लंबा एक लाइन से सबका वीडियो के साथ साथ फोटो भिजवाना पड़ेगा। केवल अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंह गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल चल सितरंगा, सब सुखना। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश प्रेम के जज्बे के साथ 26 जनवरी को मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। प्रशासनिक तौर पर की गए पुख्ता इंतजाम। प्रशासनिक व्यवस्था पर बारिश की मार, बारिश से भीगा करोड़ों का धान। उपार्जन केंद्रों से उठाव न होने से उपजी समस्या। धान चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। लांजी किरनापुर का मामला। और न्यायालय ने औषधि निरीक्षक सतीश कुलकर्णी को सुनाई 3 वर्ष की सजा। अवैधानिक रूप से ड्रग लाइसेंस किए थे जारी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghat-express.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।